तो दोस्तों बात करते हैं WZIRX की। WZIRX की बात करें तो एक टाइम ऐसा था कि WZIRX का जो टोकन था या WZIRX जो एक्सचेंज था इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि मैक्सिमम लोग WZIRX को यूज़ करते थे और ये एक तरह से क्रिप्टो के अंदर लोगों की फर्स्ट चॉइस बन गया था। और ये सभी जानते हैं कि सब ने फर्स्ट टाइम लगभग, अगर कोई पुराना यूज़र है 2021 के आसपास का, तो उसने WZIRX यूज़ किया ही होगा 20-21 के आसपास। WZIRX की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? WZIRX की शुरुआत की थी निश्चल शेट्टी ने, सिद्धार्थ मेनन ने और समीर म्हात्रे ने। 2018 के आसपास उन्होंने शुरुआत की थी WZIRX की और धीरे धीरे ये एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर कोई अल्टरनेट था नहीं। WZIRX ही दिखता था सबको और WZIRX यूज़ करते थे लोग। WZIRX स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म किया, उसने बहुत सारे सुधार किए खुद के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। प्रॉब्लम कौन कौन से आने लग गई थी? अगर आप डिपॉजिट करते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, विड्रॉल करते थे उसके अंदर टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम तो उनका सर्विस में चला जाता था कि हाँ ये एप्लीकेशन अभी वर्क नहीं करेगा, कुछ टाइम लगेगा, वो भी प्रॉब्लम आती थी। उसके अलावा प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। जैसे एक और प्रॉब्लम आई थी, वो आपके साथ में भी आई होगी। अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर लगाया है, मार्केट रेट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते थे, ऑर्डर लगाना पड़ता था। फॉर एग्जांपल अभी $5 चल रहा है कहीं पर भी, बायबेट में, बाइनेंस में $5 की कोई चीज़ चल रही, तो आपको तुरंत $5 में ही बेचना है। लेकिन आपको WZIRX के अंदर 4.9 या 4.8 की प्राइस डालनी पड़ती थी, मतलब थोड़ा लॉस में डालना पड़ता था ताकि हमारा प्राइस ट्रिगर हो सके। ये बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट था। उसके अलावा हम बात करें WZIRX की, तो WZIRX जिस टाइम हमको मौका मिलता है कि हमें इस टाइम हमें पैसा डालना है और हमको इस मार्केट का फ़ायदा उठाना है, उस टाइम पैसा डिपॉजिट नहीं होता था, या हमको विड्रॉल करना होता था हमारा पैसा, उस टाइम विड्रॉल नहीं होता था। तो ये जो सर्विस थी, इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये प्रॉब्लम अभी भी है और इस कारण लोग स्विच कर गए हैं दूसरे एक्सचेंज के अंदर। बात करते हैं प्राइस की। जो WZIRX का कॉइन था, जो WZIRX का कॉइन था, स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा बूम किया उसने। धीरे धीरे उसकी प्राइस बढ़ती रही और बहुत सारे इंडियंस ने उसको ख़रीदा। उसका रीज़न ये था कि WZIRX नए अपडेट लेकर आ रहा था। उसके अलावा हमको दिख रहा था कि वो नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और बाइनेंस के साथ में भी उसका कुछ कनेक्शन है। फ्यूचर में बाइनेंस और ये मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि WZIRX बाइनेंस का ही है। ये हमको न्यूज़ से पता चलता था और ऐसी मार्केट के अंदर न्यूज़ भी सर्कुलेट थी। लेकिन जब पता चला कि बाइनेंस का कोई हाथ नहीं है WZIRX के अंदर और बाइनेंस ने लगभग अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, तब से WZIRX की जो प्राइस है हमको धीरे धीरे कम होने दिखी। और हम देख सकते हैं कि WZIRX की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई। अगर आप हाईएस्ट देखोगे कि WZIRX की प्राइस हाईएस्ट कितनी गई है, तो दोस्तों WZIRX की हाईएस्ट प्राइस 431 रुपये गई है। आप सोच सकते हैं कि 431 कितना बड़ा आंकड़ा है, और अभी तो बहुत ज़्यादा कम है प्राइस। बात करते हैं, अगर आप पूछोगे कि WZIRX के अंदर अगर आपने बाय किया है लगभग 250 रुपये के आसपास, या फिर बात करें 300 रुपये के आसपास किया है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने एवरेजिंग की हो, धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस कम आया आपने और ले लिया, क्योंकि देखिए WZIRX इंडियन एक्सचेंज है। लोगों का ट्रस्ट इंडियन एक्सचेंज पर ज़्यादा होता है कि इंडियन एक्सचेंज है तो उसका टोकन फ्यूचर में और अच्छा जाएगा। इस हिसाब से लोगों ने एवरेजिंग भी की है। तो आपका ये भी कहना होगा कि क्या WZIRX के अंदर हमें बड़ा बूम देखने को मिल सकता है? तो मैं आपको बताऊं कि WZIRX ने 1-2 साल से कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, या फिर ऐसा कुछ अपडेट नहीं लेकर आए हैं जिससे लगे कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सके। अगर आपने ज़्यादा पैसा नहीं डाला है, या फिर आपने बाइंग इतनी ज़्यादा प्राइस में नहीं की है, तो आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राइस के अंदर ख़रीद लिया है, तो आप नीचे से थोड़ा बहुत ख़रीद सकते हैं और थोड़ा बहुत एवरेजिंग करके बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि WZIRX की प्राइस बढ़ने नहीं वाली है, कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो हम चार्ट की ओर चलते हैं और चार्ट के अंदर तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि
ये जो WazirX का चार्ट हम देख सकते हैं, WazirX के चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये ओवरऑल हम चार्ट देख रहे हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मार्केट कैप, इसका जो मार्केट कैप है वो $83.83 मिलियन का है। और उसके अलावा हम देखें कि इसका जो वॉल्यूम है वो 1.31 मिलियन का वॉल्यूम है, जो बहुत ही कम ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। उसके अलावा अभी सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है वो $381 मिलियन की है, और टोटल जो सप्लाई है इसकी 962 है, मतलब अभी भी कॉइन्स आने बाकी हैं। 524 रैंक है इसकी टोटल, और जो मार्केट के अंदर इसका डोमिनेंस है वो 0.01% की है, मतलब ये कॉइन है नहीं है बराबर है, ठीक है ना। इसका ऑल टाइम हाई $5.9 के आसपास गया। आप सोचो, जिसने $5 के आसपास ख़रीदा होगा और जो प्राइस चल रही है 0.05 के आसपास, या जो अभी थोड़ा बहुत रिकवर करी है, लेकिन एक ही बात है, ठीक है ना, तो उसको बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ हो। या फिर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के अंदर ख़रीदा, तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर नीचे गिर जाता है तो फिर से थोड़ा बहुत ख़रीद कर एवरेज करके बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है दोस्तों कि अगर आपका 50% पोर्टफोलियो डाउन हुआ है WazirX से, 50% पोर्टफोलियो कम हो गया है WazirX का, तब भी आप एग्जिट करके एक अच्छे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको 2x, 3x या 4x का रिटर्न दे सके। उसके अलावा दोस्तों बात की जाए एक्सचेंज की, एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं मार्केट के अंदर, तो दूसरे एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप मार्केट रेट के अंदर अपने क्रिप्टो को बेच सकते हैं इजीली। आप P2P के माध्यम से अपने मनी को भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस आ चुके हैं, उसकी लिस्ट हम बाद में बनाएंगे जब हमारा ये वीडियो अच्छा चलेगा, और कमेंट में आप लिखकर बताओगे कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती